अब हमारे पास ये सैमसंग का A515 है और इसमें जो है चार्जिंग का इशू है, तो देखते हैं कि क्या इशू है। तो सबसे पहले तो बैटरी में वोल्ट चेक करना ज़रूरी है। तो बैटरी में वोल्ट है 3.79, तो वोल्ट तो पूरा है। और चार्जिंग पर लगाते हैं और देखते हैं कि क्या स्टेटस है चार्जिंग पर। तो चार्जिंग पर इसका कोई स्टेटस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब हम बोर्ड में चेक करेंगे कि अब हम बोर्ड में चेक करेंगे करंट पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। तो ऐसे केस में पहले तो आप अगर नॉर्मल काम करना चाहते हैं तो ये पत्ता बदलें, नहीं तो ये पत्ता बदलें। और अगर ये पत्ते सब बदलना नहीं चाह रहे हैं, कायदा तो ये है कि बदले बगैर ही चेक करना है। तो इसका बोर्ड में जो इनपुट वोल्टेज हो रहा है वो देखना है कि ये इनपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसकी तरकीब ये है कि आप इसको यहाँ पर देखने का है कि इनपुट वोल्टेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और पहले बोर्नियो में देख लो। तो बोर्नियो में जो चार्जिंग का वोल्ट है वो ये है V बस 5 वोल्ट। तो यानी कि कनेक्टर में यहाँ से चलेगा और यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। यानी जिधर बैटरी कनेक्टर लगा है वहीं पर ये OVP में आ रहा है। तो पहले मैं यहाँ पर ही वोल्ट चेक करूँगा कि यहाँ पर वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। कहाँ कनेक्टर से यहाँ से चलेगा, यहाँ आया है, फिर यहाँ आया है और फिर यहाँ आया है। मुझे एक तो इस कैपेसिटर पर वोल्ट चेक करना है और शॉर्टिंग वगैरह देखनी है, और यहाँ पर वोल्ट आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये 2 पॉइंट चेक करूँगा पहले। तो चार्जर तो मैंने लगा रखा है और मुझे यहाँ पर देखना है। हालात तो यही लग रहे हैं कि बढ़िया से काम किया करने वाले ने। तो यहाँ पर कोई वोल्ट मौजूद नहीं है और यहाँ भी कोई वोल्ट मौजूद नहीं है, ठीक है। तो वोल्ट तो मौजूद नहीं है। तो इससे तो ये साबित हो रहा है कि या तो जैक में प्रॉब्लम है, पत्ते में प्रॉब्लम है। तो वो भी अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पर वोल्ट आना चाहिए था, यहाँ पर वोल्ट मौजूद नहीं है। तो अगर यहाँ वोल्ट मौजूद नहीं है तो इसके पीछे तो फिर ये पत्ते जिम्मेदार हैं। तो एक बार मैं यहाँ शॉर्टिंग वगैरह भी देख लेता हूँ कि क्योंकि कस्टमर ने कहा है कि यहाँ पर धुआं उठा है, यहाँ कहीं ना कहीं धुआं उठा है। तो यहाँ पर शॉर्टिंग देखना ज़रूरी है, कस्टमर की बात को भी, यानी टेक्नीशियन का फ़ोन है। तो बीप पे कर लेते हैं और बैटरी चार्जर हटा होना चाहिए। और देखा जाए तो यहाँ पर रीडिंग भी नहीं है, शॉर्ट भी नहीं है। इसके हालात तो गड़बड़ हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले बोर्ड में इनपुट वोल्ट चेक करना है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको सही से डिस्कनेक्ट करें, कभी ये आपस में कनेक्ट हो रहा हो किसी चीज़ से। फ़िलहाल मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर लिया है आपस में। ये पॉइंट शॉर्ट वोल्ट नहीं हो रहे हैं। एक बार और कंफर्म करता हूँ, पहले भी नहीं हो रहे थे। तो यहाँ कोई शॉर्ट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पत्ते चेक करने हैं तो यहाँ पर वोल्ट चेक करते ही अगर यहाँ वोल्ट मिल जाते तो ये पत्ता वत्ता सब ओके होता। तो फिलहाल तो यहाँ पर वोल्ट नहीं है, तो इसका मतलब पत्ते में प्रॉब्लम है। तो अब इसकी एक तरकीब ये है कि मैं सीधा यहाँ पर एक जंपर लगा कर देख सकता हूँ और फिर देखूँगा कि यहाँ पर जब मैं जंपर लगाऊंगा तो आउटपुट के तौर पे यहाँ वोल्ट मिलना चाहिए। और एक बार ये पत्ता, अब तो हिसाब से देखा जाए तो पत्ते में प्रॉब्लम आ रही है फिर, क्योंकि पत्ता वोल्ट क्यों नहीं ला रहा है वो देखना है। तो देखा जाए तो पत्ता ही ख़राब है वैसे तो एक बार तो ये पत्ता वत्ती की प्रॉब्लम है, क्योंकि बोर्ड में करंट एंटर नहीं हो रहा है। तो इसे पत्ते को भी चेक कर लेते हैं कि इस पत्ते में प्रॉब्लम है या इस पत्ते में प्रॉब्लम है। यानी ये पहले इसमें वोल्ट चेक कर लेंगे। पत्ते में तो वोल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब पत्ता तो ये वाला तो ठीक है। वैसे इसके हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं। फ़िलहाल ये पत्ता ठीक है। तो हम समझना चाहिए कि फिर ये वाले पत्ते की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसकी एक तरकीब ये है कि मैं पत्ता, अगर ये वाला पत्ता तो ठीक है और ये वाला पत्ता जो है इसको बदल दूं, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा ये देखना चाह रहा हूँ कि जंपर से ही काम हो जाए, पत्ता ना बदलना पड़े। तो मैं यहाँ पर वोल्ट चेक करूँगा, यहाँ पर चार्जर लगाकर।
तो यहाँ वोल्ट मौजूद नहीं है, इसका मतलब पत्ते में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ कि ये बगैर पत्ते के आपको इसको चेंज किए ही जंपर मार के भी कर सकते हैं अगर कस्टमर कम पैसे दे रहा है तो मैं यहाँ से एक जंपर उठा लूँगा। ठीक है, और सीधा प्लस पे मारूँगा, बोर्ड के अंदर मारेंगे, यानी कि सीधा जंपर यहाँ मारेंगे, यानी कि इधर मारेंगे जंपर। ठीक है, ये इसका ग्राउंड है, यानी कि जंपर जो है वो यहाँ मारने का है, यहाँ नहीं मारना है, ये ग्राउंड है। फिलहाल ये जंपर हमने यहाँ मारा है और एक जंपर हमने इस जैक पर यहाँ मारा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से एक जंपर जोड़ा है और सीधा बोर्ड में यहाँ दिया। ठीक है, OVP के पास। एक बार शॉर्टिंग ज़रूर चेक किया करें। तो शॉर्टिंग तो नहीं है। और अब मैं चार्जर लगाने के बाद में यहाँ वोल्ट नापूंगा और यहाँ पर वोल्ट नापूंगा। अगर यहाँ आ गए तो पत्ता रिपेयर हो गया, नहीं तो नहीं हुआ है। और ये जो सब PCB लिखा हुआ दिख रहा है सब, तो ये आपको चार्जिंग पत्ते की तरफ रहना है, यानी कि ये जो सब है और ये मैन है, तो सब जो होता है चार्जिंग पत्ते की तरफ रहना चाहिए और मैन जो है वो मैन बोर्ड की तरफ रहना चाहिए। अगर उल्टा कर लेंगे तो सेट डेड हो जाएगा। मैंने लगा दिया, आप चार्जिंग देखते हैं कि क्या स्टेटस है। देखिए ये धुआं जो निकल रहा है, चार्जर लगाते ही यहाँ पर धुआं निकल रहा है। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ दोबारा। अब मैं दोबारा चार्जर लगा रहा हूँ, वो आपको देखना है कि चार्जर लगाते ही क्या सीन बन रहा है। फोल्डर निकाल दी। तो यानी कि इसकी OVP ख़राब हो चुकी है। ठीक है, तो जंपर मारने से कुछ नहीं होगा, OVP को हटा देते हैं। तो OVP एक ऐसी IC है जो बाईपास भी हो जाती है, यानी इसकी OVP शॉर्ट हो चुकी है और OVP हटानी पड़ेगी। उसके बाद OVP को आप सिंपली बाईपास कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से जंपर उठा के सीधा यहाँ भी मार देंगे तो हो जाएगा। OVP हमेशा बाईपास कर दिया करें अगर दिक्कत आ रही है तो, या चेंज कर दो, ज़्यादा बेहतर है। और नहीं है तो बाईपास कर सकते हैं। तो OVP तो हमने रिमूव कर ली है। और इसके बाद में मैं सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दूं कि ये शुरू कहाँ से प्रॉब्लम हुई है। जब हमने यहाँ पे देखा कि इनपुट वोल्टेज नहीं है तो पत्ते की प्रॉब्लम थी, तो हमने एक जंपर उठा के यहाँ मारा था। अब जब पत्ते का कनेक्शन सही कर लिया तो देखा तो OVP शॉर्ट थी। कायदे में तो ये यहाँ जंपर मारने के बाद चार्जिंग नॉर्मली हो जाती, लेकिन नहीं होती, तो इस पे मार देते कैपेसिटर पे। असल में IC ख़राब है तो वो शॉर्ट कर रही है, तो इसको हमने चेंज कर दिया। अब हम अगला स्टेप करते हैं इसको सिंपली बाईपास करने का। तो सिंपली यहाँ से जंपर उठा के इस कैपेसिटर पे इधर मारना है। ध्यान दें, इधर से उठाना है और इधर मारना है, ये नहीं कि इधर मार दिया, इधर नहीं चलेगा और शॉर्ट हो जाएगा। यानी हमने यहाँ जंपर मारा है इस कैपेसिटर पर। ठीक है, यहाँ से ये कनेक्शन यहीं आता है, तो वैसे तो मैं यहाँ मारता, लेकिन अब OVP गायब है तो इसलिए मैंने सीधा यहाँ मारा है। ठीक है, OVP के आउटपुट पर, यानी जंपर सीधा हमने यहाँ मारा है। चार्जिंग जैक के पत्ते से जो आ रहा है वो यहाँ से यहाँ मार दिया है। अब इसको हम चेक करते हैं, एक बार शॉर्टिंग चेक करेंगे। पहले यहाँ शॉर्ट तो नहीं बना है, उसके बाद इसमें वोल्ट की सप्लाई देने का। तो शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है। इधर की साइड तो शॉर्ट आएगी। चार्जिंग लगाते हो, यहाँ भी ध्यान देना कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। तो चार्जिंग तो शुरू हुई 0.6
6। अरे दिख जा सब चीज़ें अभी आने पर 0.6 का एम्पियर आने लगा। इसका मतलब चार्जिंग होने लगी होगी। देखते हैं डिस्प्ले का क्या स्टेटस है। तो चार्जिंग भी आने लगी, ठीक है। तो मसला क्या था वो समझना पड़ेगा दोबारा से। तो जब भी चार्जिंग अगर नहीं होगी तो आपको सीधा इस बोर्ड में आने का है, बोर्ड के अंदर चार्जिंग के सेक्शन में, और चार्जर लगाने के बाद में आपको ये दो जो इनपुट एंड आउटपुट है, ये इनपुट है चार्जर का, यहाँ से यहाँ तक आएगा और यहाँ से आउटपुट हो जाएगा। तो दो इनपुट और आउटपुट आपको ज़रूर चेक करने हैं। OBP के ये इनपुट हो गया और ये OBP का आउटपुट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पे जैसे ही हम लगा रहे हैं तो यहाँ से धुआं उड़ रहा है, तो इसका मतलब शॉर्टिंग है। और अगर यहाँ वोल्ट आ रहा होता और यहाँ नहीं आ रहा होता तो ये काम सिर्फ एक जंपर मार के ही सॉल्व हो जाता, यहाँ से यहाँ तक। तो चूँकि इसमें शॉर्टिंग थी तो ये शॉर्टिंग का केस था, ठीक है। तो इस तरह से इसको करने का, आई होप आपको समझ में आया हो।